कहना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अभी कैंपेनिंग चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद से किसकी जीत होगी? आनंद शंकर, आनंद मोहन। तो आपका कौन प्रत्याशी है यहाँ से? आनंद शंकर। कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद के निवासी हैं। औरंगाबाद के निवासी हैं। आपका शुभ नाम? आप बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन है कि सर बिहार में सरकार अभी महागठबंधन का बनना चाहिए और यहाँ से दिल्ली तक भी बदलना चाहिए। ये हमारा कहना है। एनडीए क्यों नहीं? एनडीए क्यों नहीं? एनडीए की यहाँ जरूरतें नहीं है। अच्छा, समझे ना, एनडीए तो सारा नौजवान को ले बीता। 10 साल लगातार रहे आनंद शंकर। 10 साल है तो सब देखिए, आज जनता उनके पीछे है, चल रहा है, उनके साथ जो हाथ जोड़। आइए से बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि औरंगाबाद में किसकी जीत होगी? आनंद शंकर सिंह। आनंद शंकर सिंह। क्या खासियत लगी उनमें आपको? लोकल है, भीरू के है, जाते हैं तो पहचान होता है इनको। विक्रम नारायण सिंह पहचान सकते हैं हमको। कहाँ के हम ऐसे विक्रम नारायण सिंह आपको नहीं पहचानेंगे? ना, गाँव का भी नाम नहीं बतला पाएंगे हमारा। आपको अभी जो आदरणीय राहुल जी आए हुए थे, इनके बारे में आपको क्या कहा? अच्छे महागठबंधन में सरकार। आनंद शंकर के सपोर्ट में हैं। हाँ, आनंद सिंह। हाँ। कुछ दिए भी औरंगाबाद के लिए? आनंद शंकर नहीं। राहुल जी? अभी का भी सरकार बनेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी कुछ आश्वासन? वही ना, भाषण में बोली ना, बनेगा सरकार तो मिलेगा। दिए आनंद शंकर, खुद मेरा घर पे बगल में गाँव है। वाह, यही गाँव है? हाँ, वो तो देखिए चापाकल है सरकारी। रोशनी है, जल ही जल। आप क्या कहना चाहेंगे महागठबंधन के बारे में? कहना चाहूँगा महागठबंधन सरकार अगर बनती है हमारी तो बिहार में न्याय, रोजगार, अमन चैन स्थापित होगा और तमाम औरंगाबाद में 6 सीट जो बनी है समीकरण, और सारे लोग जीत के जाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और आदरणीय राहुल जी इस बिहार में रोजगार का कल कारखाना खोलेंगे। महागठबंधन की जय, बिहार जय, राहुल जय, लालू जी जय, नीतीश जी। तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी की बात करते हैं, हर घर नौकरी की। देंगे। 17 महीना के सरकार में उन्होंने जो करके दिखाया वो देखने योग्य, वो कहते हैं उस करके दिखाते हैं, क्योंकि नौजवान है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। हमारी पार्टी जुमला में विश्वास नहीं करती है, हम करके दिखाते हैं, जिसका नाम है महागठबंधन। नीतीश कुमार बोलते हैं कि सब हमारे द्वारा करा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार का केवल थोड़े उनके योगदान है। मैं भी उनके साथ था, मेरी पार्टी बड़ी थी, इसलिए मेरा भी योगदान है। अभी नीतीश जी जो 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं महिलाओं ये को, तो इसके बारे जुमला में है, आप ये क्या तो कहना जुमला है। वोट खरीदने का उपाय किए हैं। 5 बरस तक कहाँ थे? 10 रुपया में कौन तो महिलाओं को रोजगार हो जाएगा? ये तो ठगने की बात है। ठगने की बात है। हाँ, औरंगाबाद में 6 की 6 विधानसभा सीट बिल्कुल महागठबंधन जीतेगी। एक ने यहाँ पंजा छाप में आनंद शंकर सिंह को दिया है, तो नबीनगर में आमोद चंद्रवंशी को दिया है, जो समाज के निचले पंक्ति में जीवन बसर करता है। एक जिस कुटुंबा में पंजा छाप राजेश राम को दिया है, तो आपको रफीगंज में कुशवाहा को दिए हैं। ऋषि यादव को दिए हैं, तो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के बेटा को रफीगंज में दिए हैं। यह तो महागठबंधन एक परिवार है, जिन्होंने सभी जाति धर्मों को लेकर चलने का इनका अभियान है। देव से और जो जनसभा थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनसभा देखिए कितनी भीड़ है। एक भीड़ से अंदाज़ा लगाइए कि औरंगाबाद विधानसभा की जनता इस बार डिसीजन ले चुकी है कि महागठबंधन के प्रत्याशी जो है आनंद शंकर जी, इनको जिताने के लिए इस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से डिसीजन ले चुकी है। और इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है, डिसीजन ले चुकी है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लोग। और जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, इतने दिनों से जो हर क्षेत्र में फेल है, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें या बिहार में पलायन की बात करें, हर जगह ये सरकार फेल है।
और इस सरकार को इस बार 2025 में बिहार की जनता पूरी तरह से सफाया करने के लिए तैयार है, घर फेंकने के लिए तैयार है और बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ के लोगों की देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी अनंत शंकर जी पूरी बहुमत के साथ जीत रहे हैं और विधानसभा जाने का काम करेंगे। यहाँ की जनता उन्हें विधानसभा भेजेंगे और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। महिलाओं को बहुत ध्यान दिए हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ कहिएगा? महिलाओं को नीतीश कुमार जी जिस तरह से बेवकूफ़ समझ रहे हैं, अच्छा, महिला बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। बिहार की महिला उनको इस बात सबक सिखाने के लिए तैयार है, ठान चुकी है और जो 10,000 प्रलोभन दे करके महिलाओं को ठगना चाह रही है सरकार, यह महिला ठगाने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी कान खोलकर सुन ले, महिलाओं पूरी तरह से महिलाएं जागरूक है और नीतीश कुमार के जो प्रलोभन है उसको समझ रही है और इस बार उनको जवाब देने के लिए ठान चुकी है महिला और पूरी बहुमत के साथ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यह बिहार की एक एक महिला डिसीजन ले चुकी है। रोजगार को लेकर के बहुत समस्या है, इस पर तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी की बात की है, क्या कहिएगा? हर घर जो नौकरी देने के वादा किए हैं तेजस्वी जी, तो अपने वादे पर वो खरे उतरेंगे और आप लोग भी देखे होंगे जब पिछले विधानसभा में तेजस्वी जी वादा किए थे कि जब सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीना हमारे नेता को मौका मिला और 17 महीना में ही उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए हैं और इस बार भी माननीय तेजस्वी जी जो वादा कर रहे हैं वह वादा पूरा करेंगे। हर एक वादा उनको पूरा होगा। युवा से वह उम्र की कच्ची है पर उनका जुबान पक्का है, जो भी वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। हम तो भाई आरजेडी की सरकार चाहते हैं। क्यों, क्या मतलब? नीतीश सरकार क्या लगती है आपको? नीतीश सरकार में अब तक शाही ज़्यादा लगता ही जाते हैं और क्या, शिक्षा में उसमें अपनी दिक्कत है, हर चीज़ तो उसी का राजनीतिक प्रॉब्लम है। शिक्षा का दिक्कत है, स्वास्थ्य का दिक्कत है, हॉस्पिटल में जाइए तो वही हाल है, नंबर लगा के खा रहिए, कोई डॉक्टर सुनने वाला नहीं है। तो ये बड़ा आदमी जाएगा तो उसको जाकर पटना और दिल्ली जाकर इलाज कराए, गरीब आदमी कहाँ कराएगा? क्या लगता है कि अगर तेजस्वी सरकार में आते हैं तो सुधार देंगे? हम सुधार बहुत बढ़िया। तो हुआ भी है, 3 में 12 बजे रात में छापा मारने वाले तेजस्वी हैं और मंगल पांडे तो अभी हैं, तो क्यों नहीं मारे? स्वास्थ्य विभाग में थे ना मंगल पांडे, अभी क्या हो रहा है उनका? शिक्षा भी वही है, स्वास्थ्य मंत्री तो वही हाल है। पीएमसीएच में जाइए, नंबर लगा। हम लोग सरकार बदलना सिर्फ चाह रहे हैं, केंद्रीय सरकार छोड़ के आरजेडी के सरकार बने। आरजेडी के जब तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक भी ऐसा बेड नहीं था जो कि गरीब आदमी नहीं सोचा। क्या लगता है नीतीश कुमार के राज में क्या है? गरीब आदमी नीचे सो है। अभी जो तेजस्वी सरकार रोजगार देने की बात है, हर घर में एक रोजगार मिलेगी। ये बात नहीं बोले, हर घर में रोजगार देने के लिए बोले हैं, ठीक के आधार पे बोले हैं। हर घर बोले नौकरी, कि हर घर में एक नौकरी चाहिए, तो हर घर में जिसके घर में नौकरी होगा उसे थोड़ी देने के लिए बोले हैं। वे तो बोले हैं कि नहीं, जिस घर में ना नौकरी है उसे देंगे वो नौकरी, जिसके घर में नौकरी है उसे नौकरी भी क्या देंगे। सदर विधायक से खुश हैं? अनंत शंकर जी से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अनंत शंकर जी से यही इच्छा रखते हैं कि हर चीज़ का रोड और नली वो भी तो वही है, वो का दूसर है। वो तो अभी महागठबंधन के ही गठबंधन में है और कुछ काम नहीं किए हैं। आप ही लोग जिताए हैं उनको। जिताए तो हम लोग का जान रहे तो कि भी चोरे हैं, इस बार भी वही खड़े? इस बार भी वही खड़े हैं आपके कांग्रेस से? सोचा जाएगा। मतलब क्या लगता है आपको कि 10 साल कुछ नहीं किए, इस बार भी उन्हीं को वोट देके जिताएंगे? बोले हैं मतलब इस बार भी उन्हीं को वोट देके जिताएंगे आप लोग? तो वोट तो मजबूरी है देना ना। क्या मजबूरी है आपको?
मजबूरी है कि इधर बीजेपी में भी जाएंगे तो वही हाल है। अच्छा। फिर देनी उनका क्या जरूरी है? यहाँ उनका काटिया घर है, मकान है, का है? अच्छा नीतीश सरकार औरंगाबाद में बीजेपी नेता नहीं था। नीतीश सरकार 10,000 रुपया दिए हैं महिलाओं को, वो तो उससे को 10,000 क्या कहना दिए चाहते हैं? वोट के लिए। वो पैसा तो सब वोट खा गए खरीदने हैं। के लिए वो दिए हैं, ये नहीं दिया है। क्या पैसा रखेगा? बाद में पैसा 10,000 वो तो नहीं लेंगे। रोजगार की बात नीतीश कुमार करते ये हैं। बोले कि हम 10,000 लिए हम नहीं लेंगे। वो तो बोलते हैं कि स्वरोजगार करेगी महिलाएं, 10,000 में क्या रोजगार करेगी? और भी 10,000 पैसा का देने के सब्जी लिए भी बोले। तो नहीं एक टेम्पू होगा, क्या रोजगार करेगी? 25 साल से उनका सरकार था तो उतना दिन अब उन्होंने 25 रोजगार 20 की साल बात से कहाँ नहीं थे? किया। अब विधानसभा का चुनाव आया तो वो रोजगार देने लगे हैं। ये कहाँ की नियम है मतलब चुनाव के बताइए? टाइम 2 महीना या 1 महीना दस था, तब उनका याद पड़ रहा है कि ना हम 10,000 दे रोजगार के लिए। 20 साल से हम मुख्यमंत्री हूँ, 20 साल में क्या दिए हैं? अभी क्या बिहार चाहते के हैं आप लिए लोग? 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अभी दिए क्या हैं? चाहते हैं आप लोग? रोजगार चाहिए। अब की बात अभी रोजगार 2025 में चाहिए। विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी की सरकार चाहते हैं। चलिए, बहुत चाहते हैं। राहुल गांधी देश के नेता ही नहीं, देश की भगवान हैं। पता है इनको साजिश के तहत हराया जाता है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है जो इनको हरा पाएगा। बताइए, अभी ये बताए थे कि वोट को चोरी किया जाता है, और सच्चाई बात है कि वोट को हमारे भारत में चोरी किया जा रहा है। अब बताइए सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब कोई भी वोट का गिनती कोई भी अथी नहीं किया गया, और जब हमारे बिहार में विधानसभा का चुनाव आया तो यहाँ निकम्मे सरकार हम लोग के बीच में वोट का निरीक्षण करने का कह दिया। ये कहाँ की साजिश है? जब हमारे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा किया तो सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोई तंग हो गए और अपनी जो फैसला था उसको वापस ले लिए। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की निकम्मे सरकार हमारी देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को खराब कर रहा है। मैं बता दूं कि CBI, मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा विभाग के टीचर, पुलिसकर्मी, तथा सफा, स्वास्थ्यकर्मी सभी लोगों को खरीदने का काम करता है। जो लोग अच्छे कदम उठाते हैं उनको हटा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बहुत ही अच्छे नेता और बहुत ही अच्छे सच्चाई मार्गदर्शन पर चला तो नरेंद्र मोदी की निकम्मा सरकार उनको बीमारी का बहाना करवा के उनसे इस्तीफा दिलाकर और दूसरे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया। इस तरह की तो हमारे देश में अत्याचार किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारी भारत के संविधान के अनुसार लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी व्यक्ति एक बार नामांकन कर दे। एक अच्छे विकास पुरुष के 2.5 साल में उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। हमारे दृष्टिकोण से ये अपराध है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सच और न्याय के लिए इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनना चाहिए। मैं सभी युवाओं से अपेक्षा करता हूं कि बिहार में 243 सीटों में 243 सीट महागठबंधन को जिताएं और हमारे कीचड़ से फूल की ओर हमारे बिहार को ले जाने का प्रयास करें। हमें इंतज़ार है 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग मिलकर इस अच्छे सरकार के लिए पूरी तैयारी करेंगे। जय बिहार, जय बिहारी, जय अम्बेडकर। और आप जैसे पत्रकार के लिए एक प्यारी सी शायरी बनता है ना, पत्रकार भाई मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, पत्रकार भाई आपको मैं सलाम कर रहा हूँ। आपने सच्ची पत्रकारिता करते हैं इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप जीवन भर इस तरह की मेहनत करते रहिए। मैं ईश्वर से आपको आपकी उज्जवल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बहुत ही आगे पत्रकार जाए। और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी बातों को अपने मीडिया पे डालिए और हमें दिखाने का काम कीजिए। बहुत से ऐसे मीडिया हैं जो मेरे अच्छे बात को काट देते हैं और नरेंद्र मोदी के पक्ष में ले लेते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरी बातों को ना काटिएगा और सभी बात जनता तक पहुँचाइएगा ताकि हमारी सत्ता और न्याय की लड़ाई लड़ने में मुझे अहम भूमिका हो। मैं एक बात बता दूं, मैं 20 नवंबर से शिक्षा जागरूकता अभियान चलाने जा रहा हूं। विविध गांव गली जाऊंगा, हम लोगों को घर खाएंगे, उनके घर में उनको दुख दर्द और उनकी बच्चों को हम अच्छे शिक्षा का आग्रह करेंगे। और मैं चाहूँगा कि निकम्मे सरकार हम लोग को रोजगार नहीं दे रहा है तो आप लोग जो गर्जीमन होकर चुनाव लड़ते हैं इस बार 21 से लेकर 30 साल के
35 साल के युवा को मौका दीजिए। 2021 में 21 साल की उम्र में चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमरे जैसे लाखों युवा चुनाव लड़ें, तो पंचायत राज 2026 के लिए मैं मिसाल बनाने के लिए जन जन सबका कल्याण। एक बात और बता दूं, मैं हर 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाता हूं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी 14 फरवरी को हमारा मदनपुर प्रखंड के खेल ग्राउंड पे आइए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। जय बिहार।